हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको एवरेस्ट स्टाइल कुकिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल रेसिपी पोड़ो पिठा जिसका नाम है वो आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। तो अभी उड़ीसा में फेस्टिवल चालू हो जाएगा कल से, तो उसी स्पेशल मैं इसको आज बना रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले कच्चा चावल ली हूँ। इसको मैं 4 से 5 घंटा के लिए भिगाना है। तो देखिए ऐसे ये चावल को आप तोड़ोगे तो ये इजीली टूटना चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एक मिक्सी जार लेते हैं, इसमें अब सारे चावल को डाल देंगे। अब नेक्स्ट इसमें फ्लेवर के लिए मैं कुछ इलायची यूज़ कर रही हूँ, और ये मीठा में बनेगा तो मीठा को बैलेंस रखने के लिए मैं यहाँ पे नमक यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें सौंफ यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच। अब देखिए मैं आपको एक एक मेज़रमेंट बता रही हूँ। मैं 1 कप चावल ली हूँ तो 1 कप पानी यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी सारे पानी यूज़ नहीं करेंगे, आधा पानी डाल के इसको अब एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट बनानी है। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैं नारियल ली हूँ। नारियल यहाँ पे देखिए ऐसे साइज छोटे छोटे टुकड़े में काट दी हूँ और कुछ रफली काटी हूँ। और यहाँ पे गुड़ 1 कप 1 कटोरी लेना है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप ग्राम के हिसाब से जाएंगे तो आपको 250 ग्राम चावल के लिए 250 ग्राम मैं गुड़ यूज़ कर रही हूँ। अब देखिए ये चावल को थोड़ा सा मैं ग्राइंड करने के बाद अब नेक्स्ट इसमें जो रफली नारियल काट के रखे थे इसको भी पीस लेंगे। देखिए अभी मिक्सचर रेडी है। देखिए इसका कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट अब इसमें जो पानी बचा था उसको ये मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से क्लीन करके सारे पानी इसमें डाल देंगे। मतलब हमारे यहाँ एक गिलास चावल के लिए 1 गिलास पानी हमने यूज़ कर लिए। अब ये बैटर रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें मैं थोड़ा सा पानी ली हूँ, ये सिर्फ गुड़ को मेल्ट करने के लिए, या फिर गुड़ में जो भी कचड़ा रहता है थोड़ा बहुत तो उसको हम निकालेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। पहले मैं एक एक आपको आगे स्टेप बताऊंगी। तो इसको पहले मेल्ट कर लेते हैं। पानी एकदम ज़्यादा नहीं करना है। पानी देखिए 1 कप 300 ग्राम गुड़ के लिए बस गुड़ मेल्ट होने लायक पानी इसमें ऐड करेंगे। अब डायरेक्ट इसको जैसे ही मेल्ट हो गया मैं डायरेक्ट इसको मिक्सर में डाल दी हूँ, छन्नी में छान के। जो भी कचड़ा रहेगा वो छन्नी के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये बैटर अभी परफेक्ट है और रेडी है। एक बार उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसको अब साइड में रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैं आज इसको कुकर में बनाऊंगी। तो आपके पास अगर एल्युमिनियम कुकर है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास यही कुकर था तो इसमें मैं बनाई हूँ। इसमें भी काफ़ी अच्छा बना है। तो देखिए पहले मैं घी डाली हूँ 2 चम्मच। इसमें आप नारियल को फ्राई कर लेंगे, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। इसको थोड़ा सा चला लेते हैं जिससे कि चारों तरफ से कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं इसमें काजू ऐड कर रही हूँ। काजू को भी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। काजू और किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए नारियल थोड़ा फ्राई होने के बाद ही काजू और किशमिश ऐड करेंगे। ये बहुत कम समय में फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। देखिए अभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं। देखिए मैं इतना 1 कटोरी भर के ड्राई फ्रूट्स यहाँ यूज़ करूँगी, और इसको घी में ही आप फ्राई कीजिएगा, ऑयल यूज़ ना करें तो सही है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। मैं फिर यहाँ पे 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। इसको एकदम अच्छे से धुआं निकलने टाइप गर्म होना चाहिए। देखिए अब इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दूंगी। और इसी स्टेज में मैं अभी बैटर में
खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है, उसी को मैं डाल रही हूँ एक चुटकी भर की। और इसको तुरंत चला के मैं अब डायरेक्ट घी में इसको डालूँगी। गरम गरम ही डालना है, घी एकदम गरम होना चाहिए। देखिए अब ये परफेक्ट है। नेक्स्ट अब इसमें जितना ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई करके रखे थे उसको डाल देते हैं। डाल के एक बार उसको चारों साइड से चारों तरफ फैला देंगे, नहीं तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स एक जगह ही जमा होके रह जाएगा। तो देखिए, अब देखिए मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ये कुकर का ढक्कन से ये रबर को निकालना नहीं है, सिर्फ व्हिसिल को मतलब सीटी को निकालनी है। नेक्स्ट चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बता रही हूँ कि आपको अभी 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम करनी है। नेक्स्ट उसको सिम कर देना है। सिम में एग्जैक्ट 45 मिनट्स ही उसको पकानी है। देखिए 45 मिनट्स के बाद मैं इसको ऐसे बाजू बाजू से निकाल रही हूँ, और ये पूरा ठंडा होने के बाद ही मैं ऐसा कर रही हूँ। देखिए अब इसको प्लेट रखें और ऐसे थोड़ा सा टैप करके पलटाते। देखिए वाह, कितना बढ़िया जल के एकदम जितना जलना चाहिए वो जला हुआ है। अगर इसका नाम है पोड़ा पिठा तो जलना ही चाहिए थोड़ा सा। और ये जलने का टेस्ट बिल्कुल बेकार नहीं आता है, बहुत टेस्टी रहता है, यम्मी लगता है। आप देखिए मैं आपको यहाँ पे काट के दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि कितना स्पॉन्जी है और खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार आपको अंदर से दिखा रही हूँ, देखिए कितना यम्मी दिख रहा है ना। और सीरियसली आप यकीन मानिए इतना टेस्टी है। आप इसको ज़रूर आज घर पे बनाइए। आप खुद देख सकते हैं कि मैं कितना कम समय में इसको बना के रेडी की हूँ, सिर्फ 3 सामान से। तो आज ही आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा। और जो उड़ीसा से है, ये उड़ीसा का ट्रेडिशनल रेसिपी है। जिसको भी अगर ये आपको बनाना नहीं आता है तो आप ऐसे इजी तरीके से आप कुकर में बना के रेडी कर सकते हो। और ये रजा स्पेशल है। तो फिर फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं फिर आपके लिए नया रेसिपी लेके आऊँगी। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।